गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम जिनेंद्र जैन है और मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा अवसरों की, एक अपॉर्चुनिटी की। सबसे एक मेन चीज़ ये है, आज हमें अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत क्यों है, आज अवसरों की ज़रूरत क्यों है। आज हमें हर कोई व्यक्ति चाहता है ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी को लेना, बट बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज अवसरों की। ये बिजनेस है क्या? अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हमें अवसर चाहिए क्यों? ये बात बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिसने भी इस बिज़नेस को खुले दिमाग से सुना है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। भले ही यह बिज़नेस बहुत कम लागत से शुरू किया जा सकता है, फिर भी यह बिज़नेस अधिकतम संभव रिटर्न देने की ताकत रखता है। यह मीटिंग केवल अवसर देने के लिए है, अंतिम निर्णय आपका है। घबराइए मत, हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लगे, अगर आपको ये बिज़नेस समझ में आए, आपके लिए कुछ बेनिफिटेबल हो तो करना, अदरवाइज मना कर देना, कोई इशू नहीं है। यदि आपके पास सपने नहीं हैं तो यह बिज़नेस आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था अवसरों की ज़रूरत क्यों है आज हमें। क्या आज 70-80% लोगों की रियल लाइफ कुछ ऐसी नहीं है क्या? उनके पास एक बाइक होती है, अगर कहीं जाना हो तो पूरा परिवार बाइक पे सेट होके जाता है। लेडीज़ किचन के अंदर सीमित होके रह जाती है। वो चाहती है अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, बट वो किचन से बाहर ही नहीं निकल पाती। अगर उनके बच्चे कहीं घूमने के लिए बात कहें तो वो लोग घर से खाना बना के लेके जाते हैं और किसी पार्क में बैठ के खा के आ जाते हैं। जबकि हम सब चाहते हैं ऐसी ज़िंदगी जीना। क्या हम सब नहीं चाहते हमारे पास एक बड़ी कार हो? क्या हम सब नहीं चाहते हमारे पास एक लाइफस्टाइल हो, हम भी अपने बच्चों के साथ जाएं, 5 स्टार होटल में खाना खा के आएँ? क्या हम सब नहीं चाहते हमारे पास वर्ल्ड टूर हो? साल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो हम जाएं अपने बच्चों को लेके फॉरेन टूर। क्या हमारा मन नहीं करता? क्या हम सब नहीं चाहते हमारे पास एक बड़ा घर हो? क्या हम सब नहीं चाहते हमारे पास मान सम्मान हो? पूरी दुनिया के ना सही, कम से कम हमें अपने आसपास के, अपने एरिया के लोग तो जानें। क्या हम सब नहीं चाहते हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो? यानी कि एक टाइम ऐसा आ जाता है, कई बार हम काम नहीं कर पाते, तो कम से कम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे को पैसे की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, क्या हम सब नहीं चाहते ऐसी ज़िंदगी को जीना? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इन दोनों ज़िंदगियों में फ़र्क कहाँ है? एक ये ज़िंदगी है दोस्तों, एक ये ज़िंदगी है। इन दोनों ज़िंदगियों में फ़र्क कहाँ है? कहाँ पर फ़र्क रह गया? क्योंकि या यूं कह लो, दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, या यूं कह लो दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। पहला है एम्प्लॉई, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट। दूसरा है एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपनी खुद की दुकान चला रहे हैं, जैसे दुकानदार, डॉक्टर, सीए, वकील, ये सभी एस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आए बी, बिजनेसमैन। ये वो लोग हैं जिनके नीचे हजारों लोग एम्प्लॉई हैं, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, मोदी ग्रुप। उसके बाद आया आई, इन्वेस्टर्स, जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको इन्वेस्टर्स बोला गया। दोस्तों, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है, पूरी दुनिया के लेफ्ट साइड में हम 95% लोग हैं और पूरी दुनिया का केवल 5% पैसा हम लोगों के पास है। जबकि राइट साइड में क्या है, पूरी दुनिया के गिने चुने 5% लोग हैं और पूरी दुनिया के 95% पैसे से वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि लेफ्ट साइड में हम अकेले मेहनत करते हैं, इसलिए हमारी इनकम लिमिटेड है और एक्टिव इनकम है। हम लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जबकि राइट साइड में हज़ारों लोग हैं, टीम बनी हुई है इनके नीचे, इसलिए इनकी इनकम अनलिमिटेड है और पैसिव इनकम है, पक्की इनकम है। ये लोग काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा।
दोस्तों अब सोचना हमें है, हम किस साइड में रह रहे हैं और हम किस साइड में रहना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हो इन 95% लोगों से निकल के 5% लोगों में शामिल होना? क्या आप भी चाहते हो इन 5% लोगों में शामिल होना? दोस्तों क्या कोई रास्ता मालूम है हमें? शायद नहीं। दोस्तों मैं बात करूंगा आज कैसे आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जा सकते हैं। हम उस रास्ते के बारे में बात करेंगे आज आपसे। लेकिन वो रास्ता बताने से पहले मैं आपके सामने बात करूंगा परिवार के खर्चों का डाटा इकट्ठा किया गया। 1960 का जब ज़माना था 100 रुपये महीना में घर का खर्चा चल जाता था। 20 साल ऐड हुए, 1980 आ गया, एक जीरो और लग गई, खर्चा 1000 रुपये हो गया। फिर 20 साल ऐड हुए यानी कि 2000 आ गया, एक जीरो और लग गई, 10,000। फिर 20 साल ऐड हुए, 2020 आ गया, एक जीरो और लग गई, 1 लाख। यानी कि आज हम 2020 में हैं। क्या आज हमें घर खर्च चलाने के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम नहीं चाहिए क्या? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल एक और है यहाँ, क्या आज हमारे पास ये इनकम है? और 20 साल ऐड कर दो दोस्तों, 2040, यानी कि 2040 आते आते खर्चों के आगे एक जीरो और लग जाएगी, खर्चा 10 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगा। क्या हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम है कि 2040 आते आते हमारी इनकम 10 लाख हो जाए? क्योंकि खर्चा तो दोस्तों हो ही जाएगा। इसके लिए हमें आज ही सोचना होगा, क्योंकि माना ये जाता है कि बरसात आने से पहले ली जाती है तरपाल, बरसात आने के बाद नहीं। कुआं हमेशा प्यास लगने से पहले खोदा जाता है, प्यास लगने के बाद नहीं। दोस्तों उसका भी सिस्टम यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपके पास 2040 आने से काफ़ी पहले 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम का इंतज़ाम होगा। कैसे 2040 आने से काफ़ी पहले आप 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम कमा पाएंगे, वो भी हम आपके सामने जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, 2 तरह के प्लान पूरी दुनिया में काम करते हैं। एक है डिपेंडेंसी प्लान और एक है आज़ादी प्लान। डिपेंडेंसी प्लान में 40 साल का ये प्लान होता है, एक्टिव इनकम का प्लान होता है। इसके अंदर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स आते हैं। यानी कि काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कुछ इस टाइप की हो जाएगी, नो वर्क नो इनकम। दूसरा सिस्टम है दोस्तों 2 से 5 साल का पैसिव इनकम यानी कि पक्की इनकम का प्लान। एंटरप्रेन्योर की तरह आप काम करेंगे 2 से 5 साल। उसके बाद 2 से 5 साल के बाद अगर आपने मेहनत करके काम कर लिया, उसके बाद आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा, ज़िंदगी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप के प्लान की। अब ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे है? दोस्तों पीछे मैं बात कर रहा था लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आने की बात, यानी कि 95% लोगों से निकल के 5% लोगों में आने की बात। कैसे 2040 आने से काफ़ी पहले 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम का इंतज़ाम हो, मैं बात कर रहा था उनकी। उसका जिक्र इस स्लाइड में किया गया है। पूरी दुनिया में 2 तरह के बिजनेस होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी सामान फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद उस सामान की एडवर्टाइजमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से होता हुआ वो हमारे तक पहुंचता है। एक वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, कोई भी चीज़ 35 रुपये की अगर यहाँ से चलती है फैक्ट्री से, तो वो हमारे तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों 100 रुपये की हो जाती है। 65 रुपये बिचौलियों में फंसे हुए हैं। इस सिस्टम को हम कभी नकार नहीं सकते। ये सिस्टम है ये वो चेन है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। इसी सिस्टम के तहत सामान लेते थे हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, यानी कि ये वो चेन है जिसमें हम पीढ़ियों से फंसे हुए हैं। दोस्तों हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट बिचौलियों में जा रहा है। दूसरा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, सामान तो कोई भी फैक्ट्री में ही बनेगा, वो सीधा आप तक पहुंचेगा। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोला जाता है। जो ये पैसा बिचौलियों को जा रहा था, ये अब आपकी जेब में आ जाएगा। कैसे करना क्या है,
ये वाली फैक्ट्री कहती है ये बिचौलिए कुछ काम कर रहे हैं, फ्री में पैसा नहीं लेके जा रहे। ये लोग काम क्या कर रहे हैं, ये माल को लोड अनलोड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ये फैक्ट्री कहती है ये काम तो मैं भी कर लूँगी आपके लिए, माल को आप तक डायरेक्ट पहुंचा दूंगी या आप मेरे से आके ले लो। ऊपर वाले सिस्टम में सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का। ये फैक्ट्री कहती है ये काम आपको करना है। अपने जानकारों में, यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप अगर इस सिस्टम की चर्चा करते हैं तो ये बिचौलियों का जो पैसा था वो अब आपकी जेब में आ जाएगा। इस सिस्टम की खास बात क्या है, लो इन्वेस्टमेंट है। 5,000, 10,000, 15,000 रुपये मैक्सिमम लागत है। इतने रुपए की लागत में शुरू किया जा सकता है। लो इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी लो ही है, नाम मात्र रिस्क है। फैमिली बिजनेस है, परिवार के पूरे लोग मिलके इसको कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम है, जितना पैसा आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, अपने माइंड में सोच सकते हो, उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। 100 रुपये से लेके 1,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक भी कमाने वाले लोग हैं यहाँ मंथली, जिनकी इनकम मंथली है। ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है। जब तक आप हैं ये पैसा आपको आएगा, आपके बाद एज इट इज़ आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जबकि किसी एक डॉक्टर के पास भी वो अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी डिग्री अपने बच्चे के नाम कर जाए। अगर उसके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो दोबारा से MBBS करनी पड़ेगी और वो सारी पढ़ाई, सारे एक्सपीरियंसेस ही दोबारा लेने पड़ेंगे। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। पैसिव इनकम है, पक्की इनकम है। आप काम नहीं भी करेंगे एक टाइम के बाद तो भी आपको पैसा आता रहेगा। और पार्ट टाइम बिजनेस है, अपने काम के साथ साथ इस बिज़नेस को किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा बिज़नेस बढ़िया है, ट्रेडिशनल बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग? चलिए जान लेते हैं कुछ दिग्गज लोगों से कौन सा बिजनेस बढ़िया है। कुछ दिग्गज लोगों की राय नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका कहना है नेटवर्क मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21st सेंचुरी का। हर यंग लड़के लड़की को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट कभी नहीं पा सकेगा, अपनी यूथ एज का बेस्ट कभी नहीं पा सकेगा। उसके बाद बिल गेट्स, अगर मेरा सब कुछ जीरो हो जाए तो मैं दोबारा से स्टैंड होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। हम लोग इस शब्द से बड़ा दूर भागते हैं, हमें बड़ा अटपटा सा लगता है ये शब्द। चेन बनानी पड़ेगी, घर घर जाके सामान बेचना पड़ेगा। अच्छा, वो मेंबर बनाने वाली स्कीम है क्या ये? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे बड़ी कंपनियां करी, उसमें कुछ नहीं होता जाता, कुछ नहीं आता जाता, सब कंपनियां हैं ये यूं ही आती हैं यूं ही भाग जाती हैं। पता नहीं दोस्तों क्या क्या गार्बेज हमने अपने दिमाग में इस बिजनेस के प्रति भर ली है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या ये इतने बड़े दिग्गज लोग इसके बारे में ऐसी राय देते? दोस्तों कभी नहीं देते। इसका मतलब हमें ही कुछ और इसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में ही एक कंपनी है मोदी केयर। बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बट मोदी केयर ही क्यों करें? क्यों? क्योंकि इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 1996 में स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट की थी मिस्टर समीर मोदी जी ने। मोदी केयर, वेलकम टू मोदी केयर, द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या है ये मोदी केयर? कौन है ये लोग? 1933 में 400 रुपये लगा के मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी ने भारत की पहली शुगर मिल स्टार्ट की थी। भारत में फोटोस्टेट मशीन लेके आने वाले ये लोग हैं। उसके बाद आए इनके बेटे के मोदी जी। अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया, आज इनके पास 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, 65,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है और 90 देशों से भी ज़्यादा में ये लोग काम करते हैं। उसके बाद आए इनके बेटे समीर मोदी जी, एक ही विज़न लेके, और वो विज़न है आज़ादी। आज शारीरिक आज़ादी तो हमें मिल गई, फिजिकली आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन फाइनेंशियल आज़ादी नहीं मिल पाई है। एक ही प्रोडक्ट लेके आए, वो है आज़ादी। बहुत पुराना ग्रुप है इनका, के मोदी ग्रुप।
इन लोगों को आप और हम पहले भी जानते हैं। सुना होगा आपने मोदी टायर, मोदी ग्लास, मोदी शुगर मिल, मोदी धागे, रेड एंड वाइट सिगरेट, कमांडर सिगरेट। सुना होगा आपने दिल्ली और मेरठ के बीच में एक मोदी नगर एक जगह है, वो इन्हीं की बसाई हुई है। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में 2 ही जगह ऐसी हैं जो किसी व्यापारी के नाम पे हैं, रतन टाटा, टाटा नगर, मोदी नगर, समीर मोदी। दोस्तों बहुत बड़े लोग हैं ये। फंडा गोली, बच्चों की टॉफियाँ आती हैं, टी सिटी, चाय के बाग हैं इनके, 24/7 दिल्ली में खुलने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पान विलास पान मसाला, इको थाई, इटालियन मार्बल, कलर बार यूएसए लेडीज़ कॉस्मेटिक में एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, इंडोफिल, खेतों की दवाइयाँ आती हैं, स्कूल कॉलेजेज हैं इनके, यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी, मोदी सीमेंट, बहुत सारे ब्रांड हैं इनके जिनको हम पहले से ही जानते हैं। नए लोग नहीं हैं ये हमारे लिए, बहुत पुराने लोग हैं। उसी का एक पार्ट है मोदी के। तो दोस्तों ये तो था थोड़ा सा बेस। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप सबसे, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? इसके लिए करना क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनमें पास हो जाते हो तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। वो क्वेश्चन क्या है? हम लोगों में से कितने लोग रोज़ सुबह नहाते हैं, पेस्ट करते हैं? कितने लोगों के घरों में चाय बनती है, खाना बनता है, कपड़े धुलते हैं, साफ सफाई होती है? दोस्तों ये सभी काम हर घर में हर रोज़ हो रहे हैं। इन सब कामों को करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। ये सब सामान हम कहाँ से खरीदते हैं? ऐसे ही कहीं से, जहाँ से हमें बढ़िया मिल जाए और कम रेट पे मिल जाए। अगर ये सब सामान हम पहले की तरह ही खरीदते रहें तो यह केवल हमारा खर्चा ही बना रहेगा क्या? बिल्कुल। अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर यही सब सामान खरीदने से हमें पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा? यानी कि ये सामान खरीदने से हमें इनकम आनी शुरू हो जाए तो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया ही लगेगा। मोदी केयर के पास 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं 14 कैटेगरीज के अंदर, जिन्हें खरीदने से हमें पैसा आने लगेगा। सुबह से लेके अगली सुबह तक हमें सारा का सारा सामान यहाँ पर मोदी केयर अवेलेबल कराता है। कहने का मतलब आपको सिर्फ दुकान बदलनी है। कौन कौन सा सामान यहाँ पर अवेलेबल है? सबसे पहली चीज़, पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ केयर की सारी आइटमें हैं। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, घुटनों में प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी का गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ भी, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वेलनेस में। उसके अलावा सोल फ्लेवर में घी, राइस ब्रान तेल, सरसों का तेल, किचन के सारे मसाले, आंवला कैंडी, शुगर फ्री पाउडर, शहद, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सोल फ्लेवर में। उसके बाद आएंगे वॉशमेट, यानी कि वॉशिंग एरिया, कपड़े धोने के लिए लिक्विड सरफ भी है और पाउडर बेस्ड सरफ भी है। उसके बाद होम केयर, घर की साफ़ सफाई से रिलेटेड आपके यहाँ पे सारे सामान अवेलेबल हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, फर्श साफ़ करने के लिए है, उसके अलावा पोछा लगाने के लिए, टूंटियाँ साफ़ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर होम केयर की रेंज में। पर्सनल केयर में टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, तेल वगैरह, हैंड वॉश, डीओ, लेडीज़ नैपकिन यानी कि पैड, डीओ वगैरह हैं, बॉडी लोशन, फुट क्रीम, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्किन केयर में हमारे पास फेस वॉश, क्रीमें वगैरह, फेशियल किट, अंडर आई क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सब कुछ है। उसके अलावा अर्बन कलर कॉस्मेटिक में एक इंटरनेशनल ब्रांड। अगर इन सब से अलग बात करें, बेबी केयर में रेंज है पूरी हमारे पास। एग्रीकल्चर रेंज है, खेतों में यूज होने वाली चीज़ें, खेतों की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाली चीज़ें। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डलता है जो हैकिंग से बचाता है, वो वाली चीज़ें भी हमारे पास। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए चिप है हमारे पास। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है हमारे पास।
घड़ियां हैं हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन की, कपल वो चीज़ भी है हमारे पास। कहने की बात ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास सुबह से लेके अगली सुबह तक। कहने की बात, आपको सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलनी है। दुकान बदलने से आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आ सकते हो, 95% लोगों से 5% लोगों में आ सकते हो। 2040 आने से पहले, काफ़ी पहले आपके पास 10 लाख रुपए की इनकम का इंतजाम होगा। वो सब कुछ आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलने से। अब सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है, जब भी हम दुकान बदलते हैं, दुकान बदलें क्यों, कैसे बदलें? कोई भी सामान दुकान से हम खरीदते हैं तो क्या चीज़ देख के लेके आते हैं? सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं क्वालिटी, और दूसरी चीज़ देखते हैं हम प्राइस। अगर हमें क्वालिटी पसंद आ जाए और प्राइस हमारे जेब के हिसाब से हो, पॉकेट के हिसाब से हो, तो दोस्तों हम दुकान बदल लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम दिखाएंगे आपको कैसे आप को क्वालिटी मिलेगी यहाँ पर, और कैसे आपको प्राइस बाज़ार से कम रेट में पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ प्रोडक्ट के डेमो दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपने बड़ा ध्यान से इसको सुना, इसके लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।